मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज। बात अब नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज की। चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने अमरोहा की जनता को जलभराव से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे व कल्याणपुरा रोड पर विशाल नालों के निर्माण कार्य शुरू करा दिए हैं। इन नालों को सोत नदी से जोड़ा जा रहा है। कल्याणपुरा हमीदपुरा रोड पर बन रहे भव्य नाले का निरीक्षण करने पहुंचे डॉक्टर अफसर परवेज ने कहा कि समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ वह सख्त कार्रवाई कराएंगे। चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने साफ कहा कि वह ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन ठेकेदार समय से काम पूरा न करके जनता को परेशानी में डालते हैं। ऐसे ठेकेदारों को वह नहीं बख्शेंगे जिनकी वजह से पालिका की बदनामी हो रही है। उन्होंने बाजार गुजरी सहित कई इलाकों में कार्य कर रहे ठेकेदारों को चेतावनी दी कि वह मानकों के अनुरूप समय से कार्य को पूरा करें, जिससे कि जनता को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। वहीं डॉक्टर अफसर परवेज ने शहर की जनता से भी अपील की है कि निर्माण कार्य शहर में चल रहे हैं, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में जनता से संयम बरतने की अपील चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने की। वहीं जनता को हो रही परेशानी के लिए खेद भी जताया। वीडियो जर्नलिस्ट थॉमस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। शहर अमरोहा की आवाम को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज द्वारा कल्याणपुरा रोड पर एक विशाल नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको सोत नदी से कनेक्ट किया जाएगा। आज नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने नाले पर कराए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उनको क्या देखने के लिए मिला, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर परवेज साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक विशाल नाले का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, निरीक्षण में क्या देखने के लिए मिला? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर की बरसों पुरानी जो परेशानी थी जल भराव और जल निकासी की, उसके खात्मे के लिए हमारे बोर्ड ने ये लगातार फैसले लिए हैं, जिससे हमारा पानी शहर से बाहर सही मकाम तक पहुंच सके। हमारे पास एक वाहिद संसाधन के रूप में सोत नदी हमारे लिए थी, जो अपना अस्तित्व खो चुकी थी, जिसे पुनर्जीवित करके पानी को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है खुदा का कि हम लोग वहाँ तक पानी पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। हमीदपुरा में हमारा ये नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो तकरीबन 5 से 6 फीट की चौड़ाई और अच्छे स्पेस के साथ बनाया जा रहा है। और इस नाले को सोत नदी से जोड़ा जाएगा और काम बहुत तेज़ी से जारी है। हमारा शहर एक अरसे दराज से जल भराव की समस्या से जूझ रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि चौड़े नाले बनाकर, ये नाला कुंदन कॉलेज के पीछे से शुरू है, टीपी नगर की पुलिया से लेकर कुंदन कॉलेज होते हुए और कुंदन शुगर मिल होते हुए ये नाला कल्याणपुर रोड से होता हुआ हमीदपुर पहुंच रहा है, और जहां इसे सोत से जोड़ा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे तो हमारा जो ध्यान है वो गुणवत्ता पर है। ये नाले जो हम RCC के बना रहे हैं, ये पहले आमतौर पर नाले ब्रिक्स के बने हैं, चौकों के बने हैं। चौकों के नाले सफाई के दौरान टूट जाने की वजह से नालों का अस्तित्व ख़त्म हो जाता था, इसलिए हम RCC के नाले बना रहे हैं ताकि ये एक लंबी उम्र इनकी रहे और जो पानी की का जो फ्लो है वो ज़्यादा अच्छा मिल सके। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे नाले बनाए जा रहे हैं, जिससे अभी ज़रा तकरीबन 18-19 नाले हमारे कंस्ट्रक्शन में हैं इस वक्त, ये जब नाले बन जाएंगे उसके दौरान जो दिक्कतें, जो जल भराव है, वो पानी की निकासी की वजह से नहीं है, बल्कि नाले बनने की वजह से है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री, शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने जो प्रयास किया था कि पानी को हम बांध नदी तक पहुंचाने का, तो उस क्रम में भी एक बहुत बड़ा चमत्कारी रिजल्ट आने जा रहा है। और एक नाला कांट रोड की पुलिया से लेकर बांध नदी तक भी बनाया जाना है, और इसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अगर हम अमरोहा की बात करें तो अमरोहा की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जलभराव की है, और लोग उससे ज़्यादा परेशान भी हैं। आप चेयरमैन ऑफ अमरोहा हैं, आप अपने स्तर से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए आप जनता को क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लगातार जैसे भी हमारे पास पैसे की उपलब्धता होती है, हम उन नालों को बनाने का काम कर रहे हैं जो शहर में पानी की कनेक्टिविटी को, अभी हमारे काफ़ी नाले बन रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी है। यानी तकरीबन 2.5 सालों से लगातार हमारा एक ही प्रयास है, जहां शहर को सड़कों की दुरुस्तगी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा पूरा बोर्ड काम कर रहा है, नगर पालिका प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो सबसे अहम जो प्रयास है, जो हमारी पीड़ा है, जो शहर की पीड़ा है, वो पीड़ा थी बारिश होने के बाद ज़िंदगी का अजीरन होना। और मैं ये समझता हूँ कि जो 2.5 सालों के अंदर जो हमने नगर पालिका के माध्यम से नाले बनवाए हैं, जो लगातार नाले बन रहे हैं, उनके ज़रिए से हमारी समस्या का समाधान अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है।
और उसमें मील का पत्थर साबित होने के लिए और जो नाले बनने जा रहे हैं वो मुकम्मल उसका हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रयास हैं वो अल्लाह के करम से सार्थक हो रहे हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ सोत पर शहर का पानी सोत तक पहुँच रहा है। आप सोत के पास में खड़े हुए हैं और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर किस तेज़ी से पानी यहाँ पर पहुँच रहा है। अगर हम शहर अमरोहा की बात करें तो आपके नेतृत्व में अमरोहा शहर विकास की ओर लगातार अग्रसर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहां पर के ठेकेदार अभी उन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको लोग दोषी ठहराते हैं। आपके नाम के प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर। नगर पालिका द्वारा उनको वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं किया है। ऐसे लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कई जगहों पर वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी काम देरी से शुरू हुआ है और उसका कई मरतबा पालिका को नुकसान उठाना पड़ता है। उससे पालिका की छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। मैंने आदेशित किया है हमारे ईओ साहब के ज़रिए से कि ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करें जो कार्य लेने तक तो बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी होती है, लेकिन कार्य लेने के बाद जो उनकी सुस्त गति है वो यकीनी तौर पर हमारे विकास कार्यों में एक बाधा के रूप में देखी जाती है। अभी गुजरी में काम चल रहा है। देखिए, गुजरी की सड़क बहुत ज़्यादा बिजी सड़क है। हमने इसी वजह से रात में सड़क तुड़वाई, रात ही में उसका मलबा उठवाने का काम करा। अब बीच में जो शिकायत मिली कि काम जो है वो धीमी गति से हो रहा है, वो मेरी जानकारी में आया कि उनका जो मटेरियल का टिकट ट्रक है वो नहीं पहुंच सका था, जिस वजह से काम में देरी हुई है। लेकिन हमने ठेकेदार साहब से नाराज़गी जताई है कि इस तरह की बात ना करें, क्योंकि हमने आवाम को ये दिलासा दिलाया है, ये यकीन दिलाया, दिलासा नहीं बल्कि यकीन दिलाया है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं आपके हित में कर रहे हैं। कारोबारी लोग हैं वो बहुत दिनों तक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि बार बार उनको लंबा टाइम खिंचता रहे और उनके कारोबार पर असर पड़े। तो ऐसी जो भी शिकायतें मिल रही हैं उस पर हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी कि जो वर्क ऑर्डर के बाद भी काम शुरू नहीं करते हैं और इन टाइम काम पूरा नहीं करते हैं, और उम्मीद की जाती है उनको पनिश भी करने की कोशिश की जाएगी। मैं फिर भी ये कहूँगा कि आवाम बहुत अच्छी है हमारी और वो काफ़ी सहयोग से हमारा काम करती है और उनका सहयोग हमें लगातार ज़रूरत है उसकी, कि वो सहयोग करते रहें। शहर का विकास बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और मैं समझता हूँ इन 2.5 सालों में विकास की जो धारा बह रही है, प्रदेश सरकार जिस तरह समाजवादी की सरकार हमारी विकास कार्यों को प्रायोरिटी दे रही है, पूरे आप इलाके में देखते होंगे चारों तरफ जो विकास कार्य हो रहे हैं, ये सरकार की देन इसको कहा जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बीड़ा उठाया है कि हम विकास करेंगे। सरकार पैसा ना दे तो कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। ये थे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज, जो कि दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र का विकास और अमरोहा के लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाना ही उनका मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।